ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गोतिमोगणी। मंगलम गोतिमोगणे। मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो। मंगलम कुंदे कुंदारो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम। सर्वे मंगल मंगलम। सर्वे कल्याणकारिकम। सर्व कल्याण कार्यक्रम। प्रधानम सर्वधर्माणां। प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासनम। बोल अहिंसा जिन धर्म की। जय। बोले विश्व धर्म की। जय। श्री मानव धर्म की। जय। श्री महावीर भगवान की। जय। बीटो तुम में विराजमान श्री चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उनचारी परम श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदंत सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। राधा दीदी भजन प्रस्तुत कर रही हैं। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। सो हाथों में लेकर सोने की झारी, हाथों में लेकर सोने का कलसा। प्रभु जी का नमन कराएंगे, वीरा का नमन कराएंगे। गंधोदक हम पाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, हाथों में लेकर पूजा की थाली। प्रभु जी की पूजा रचाएंगे, वीरा का विधान रचाएंगे। वीर गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। वीर गुण गाएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत अच्छा। प्यारे बंधु, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे और छोटा सा मंदिर बनाएंगे। प्यारे बंधुओं, मंदिर बनाना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना आदि अपने आप में कितना पुण्य कारक है। हमारे आचार्यों ने हमारे जीवन में 8 कर्मों का स्वरूप बताया है। 8 कर्मों में से आज दर्शना वाणी कर्म हमने अपने जीवन में किस प्रकार से दर्शना वाणी कर्म का आसव करके रखा है। आज हम कहां कहां दर्शन से विमुख हो जाते हैं, कहां कहां दर्शन से विमुख दूसरों को कर देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ आप सभी बीटा 2 में विराजमान हैं। अमित जी, अंकुर जी, सुकुमार जी आदि यहाँ सभी भव्य आत्माएं विराजमान हैं। आपस में एक प्लान बनाया कि हमें संवेद शिखर के दर्शन करने जाना है। बहुत अच्छी भावना, शाश्वत संवेद शिखर की भावना पवित्र भावना है। ऐसी भावना कर रही थी, तैयारियां हो रही थी। अचानक ही किसी भक्त ने आकर कहा कि नहीं नहीं, संवेद शिखर बंद है, अभी संवेद शिखर नहीं जाना अपने को। किसी भी प्रकार से, चाहे बीमारी का बहाना, चाहे सर्दी का बहाना, चाहे कोविड का बहाना, चाहे भीड़ भाड़ का बहाना, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य और प्रोग्राम की रचना कर देना,
इससे क्या हुआ, सभी भक्तगण सम्य शिखर की यात्रा से विमुख हुए। तो जिसने ये प्लान बदलवा दिया उसी कितना दर्शना वाणी कर्म का आश्रय हो गया, उसी दर्शना वाणी कर्म का आश्रय वह दर्शन मोहिनी कर्म आपके लिए कितने वर्षों तक, कितने संख्यात भावों तक आपके लिए परेशान करेगा। आप उसके उपरांत दर्शन की भावना करते हुए भी दर्शन नहीं कर सकेंगे। एक तो भावना उत्पन्न नहीं होगी और दूसरी हो भी जाए तो दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, कहीं किसी भी साधु के दर्शन, मान लीजिए आपके बीटा टूमे में पिछले 6 तारीख को आने वाला था, पिछले 8 तारीख को आने वाला था, लेकिन कारणवश, जिस कारणवश आप भक्तों को दर्शन नहीं हो पाया, उससे कितने भक्तों का कितना पाप कर्म का उदय आ गया। जिनने वह बाधा बनाई, वे बाधक बने तो वह पाप कर्म का दर्शना वाणी का आश्रय कर लिए। आज यहाँ आकर दिगंबर साधु विराजमान, अगर आप भक्ति भाव से अपने देव साध गुरु की भक्ति कर लेते हैं, आए भगवान चंदा प्रभु, चमत्कारी चंदा प्रभु हैं, ऐसे भगवान आपके यहाँ विराजमान हैं। आप चाहे सर्दी का बहाना हो, चाहे नौकरी का बहाना हो, और चाहे पारिवारिक समस्याओं का बहाना हो, और चाहे कोविड का बहाना हो, आप किसी भी प्रकार के बहाने को लेकर आप दर्शन से विमुख हो गए तो आपके जीवन में दर्शन मोहिनी कर्म का या दर्शनावाणी कर्म का आश्रय हो रहा है। आगे चल के आप जल्दी दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर कोई एक दूसरा आ रहा है उसे रोक देना भी रोकने वाले को दर्शनावाणी का आश्रय हो रहा है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, हम करें या ना करें, लेकिन कभी दूसरे को नहीं रोकना चाहिए। आप दर्शन करने जा रहा, खूब खुशी खुशी जाओ, सावधानी से जाओ, आपस में दूसरे की दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, आदि व्यवस्थाएं बनाओ, लेकिन किसी को रोको मत। प्यारे बंधुओं, आपने इतनी बड़ी मूर्ति मंगा के रखी, ये मूर्ति विशाल विशाल मूर्ति है। भावना कीजिए, पवित्र भावना कीजिए कि इस मूर्ति के शीघ्र दर्शन करने का अवसर मिले। काल करती तो आज कर, आज करती तो अब, पल में पल रहे होएगी, फिर करेगा कब। प्यारे बंधुओं, पता नहीं है, ये कोविड का समय चल रहा, ये बीमारियों का समय चल रहा, और हमारे आपकी आयु, हमारे कोई वज्र नारा से अंत है नहीं, हमारी दीर्घ आयु तो पूर्व कोटि की आयु तो है नहीं, हमारी आयु का कोई भरोसा नहीं है। ये आयु आज श्वास हमारी है, कल श्वास रहेगी कि नहीं रहेगी। सुनते कि वो बड़ी हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसने भोजन मंगाया अपनी माँ से, बहन से, पत्नी से, कहा कि भोजन की थाली लगा, भूख लगी है। पत्नी भोजन की थाली लगा रही है, माँ भोजन की थाली लगा रही है, और थाली लगा के बुलाती है कि बेटा आजा। बेटा की आवाज नहीं आई, द्वारा आवाज लगाई, तिवारा आवाज लगाई, आवाज लगाते लगाते मन में थोड़ा गुस्सा आने लगा कि हमसे कहा कि थाली लगाओ और स्वयं बुला रहे, तो मैं वो आ नहीं रहा। चलो जाकर देखें, जाकर देखते हैं तो राम राम सब थे, सांस ही नहीं है, ठंडा शरीर हो गया,
पल भर का पता नहीं भोजन की थाली रखी रह गई। तो प्यारे बंधु, ये तो भगवान है। ये भगवान का दर्शन, भक्ति, पूजा करना हमारे परम सौभाग्य का अवसर होगा। वही दर्शन कर पाते हैं जिनका परम सौभाग्य होता है। अन्यथा आप इसी बीटा 2 में विराजमान हैं। जब ये बीमारी बढ़ी थी तो कौन कौन व्यक्ति बीमार हुए और कौन कौन व्यक्ति का टिकट मिनटों में कट गया। वे विचार करते ही रह गए, वे देखने की भावना करते रह गए, दर्शन की भावना करते रह गए। प्यारे बंधुओं, ये अपने आप में दर्शन का अभाव, दर्शनावाणी कर्म का तीव्र आपका आश्रव है। तीव्र दर्शनावाणी कर्म आपका बंध है। जिस दर्शनावाणी कर्म के निमित्त से ऐसी पवित्र भाव नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय या दर्शनावाणी कर्म का आश्रय, चाहे वो चक्षु दर्शनावाणी हो चाहे अचक्षु दर्शनावाणी हो, हमें वह दर्शन के लिए आवरण ना आने पाए, उस पर पर्दा ना आने पाए, उसमें विघ्न बाधा ना आने पाए। ऐसा भाव बनाए कि हम काल करते तो आज करें, आज करते तो भावे, पल में पल रह होएगी फिर करेगा कब। पल भर का पता नहीं है, कल की तो किसने देखी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं अपने पवित्र भावों को बनाते हुए, अपने पवित्र उज्जवल भावनाओं को बनाते हुए ये परम पुण्य का संचय करने का अवसर है। ये अशुभ कर्मों के नाश करने का निमित्त कारण है। ये हमारे देवाधिदेव तीर्थंकर प्रभु, हमारे देवाधिदेव अरहंत प्रभु, जिनको आज हम आकार रूप में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करके हम पाषाण को, धातु को, रत्नी को, मिट्टी को, काष्ठ को भगवान बना लेते हैं। प्यारे बंधु, ये परम अवसर है जो आज इस कार की मूर्ति भी हमें दर्शन के लिए प्राप्त हो रही है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, जीवन बीत जाता है, भगवान के दर्शन नहीं होते, गुरुजनों के दर्शन नहीं होते। आसाम नागालैंड में गुरुजनों के दर्शन, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हमने जिन्होंने 80 साल की उम्र हो गई, जिन्होंने दिगंबर गुरु का दर्शन नहीं किया था। दिगंबर साधु का आहार कैसे होता है उन्हें वह भी पता नहीं था। नवदा भक्ति कैसी होती उन्हें नहीं पता था। प्यारे बंधुओं, ये दर्शन हमें करने का अवसर क्यों नहीं मिला कि हमने कोई दर्शनावाणी कर्म का ऐसा आश्रय किया था कि हमने किसी को दर्शन करने में बाधा डाली होगी, किसी को दर्शन करने से रोका होगा। इसीलिए आज हमारे लिए ऐसी रोक लगी कि हमारी 80 साल की उम्र बीत गई, लेकिन दिगंबर साधु का दर्शन नहीं हुआ। ये परम परम अति परम सौभाग्य का अवसर होता है। उन्हीं के लिए साक्षात दिगंबर साधु, आचार्य उपाध्याय साधु का दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। ऐसे परम सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आज आपकी बीटा 2 ग्रेटर नोएडा वालों को ये परम सौभाग्य, परम अवसर है कि आपको यहाँ दिगंबर साधु घर बैठे आपके मंदिर में ही विराजमान है। आप ऐसे साधु संतों के दर्शन भक्ति करें।
मैं नहीं ये कह रहा हूं कि मेरे दर्शन करो, आप दिगंबर साधु के दर्शन में एक व्यक्ति विशेष हो सकता हूं, लेकिन दिगंबर साधु व्यक्ति विशेष नहीं होते। इस सभी के साधु इनकी हृदय में परम पवित्र भावना सबके प्रति है, और मेरी आप सभी लोगों के प्रति तो परम भावना है कि आप दिगंबर साधु के क्या अपने देवसाध गुरु की भक्ति आराधना करें, अनंत अनंत भवों के पाप कर्मों का क्षय कीजिए। और हमारे नीतिकारों ने, आगमकारों ने कहा है कि जिनेन्द्र भगवान का दर्शन तो कालांतर में फल देता है, और दिगंबर साधु का दर्शन या दिगंबर साधु की सेवा, भक्ति, वैयवृत्ति तात्कालिक फल को देने में समर्थ हुआ करती है। इसीलिए प्रत्येक भव्यात्माएं आप अपने अवसर को न भूलें, अवसर को न खोएं, और अवश्य अपने जीवन में दर्शन के योग्य बनने का अवसर प्राप्त करें। आपको जिनेन्द्र भगवान वीतरागी प्रभु यहाँ चंद्रपुर विराजमान है, और भी अन्य मूर्तियां उनके दर्शन करें। जो आपने महावीर भगवान की मूर्ति विशालकाय मंगा कर रखी हुई है, ऐसी विशालकाय मूर्ति का भी दर्शन भक्ति करने का अवसर बनाने का प्रयास करें कि इस मूर्ति का दर्शन मैं भी करूं, और मेरी समाज या अनंत भक्ति इस मूर्ति के दर्शन कर सकें। चाहे वो देव गति के जीव हो, चाहे मनुष्य गति के जीव हो, चाहे तिरंच गति के जीव हो, उन्हीं सभी जीवों को जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का अधिकार है। और जिसने ये अवसर बना दिया वह असंख्यात गुने पुण्य का अधिकारी। क्यों कि ये पुण्य ये वर्तमान में किया है, ये पुण्य आज इसने किया, लेकिन जो आगे आकर दर्शन भक्ति करेंगे उसके पुण्य में से 60% का कमीशन उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने वालों को, मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाने वालों को, एवं संसारी जो इंद्र आदि बनेंगे उनके लिए, कमेटी के लिए यह पुण्य 60% का स्पेशल कमीशन प्राप्त होता है। आज जो प्रतिष्ठा कराएंगे उसका तो पुण्य उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे भवांतर में जितने भक्त पूजा अर्चना करेंगे उस पूजा अर्चना का पुण्य 60% उन भव्यात्माओं को जिन्होंने ये कमर कस के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का भाव किया, उन्हें स्पेशल ये पुण्य प्राप्त होता रहेगा। आज नहीं, ये भवांतर तक जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, और जब तक कि जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति शाश्वत बनी रहेगी, इसकी दर्शन भक्ति पूजा जो भी जब भी करेंगे उसके पुण्य में से कमेटी को एवं उसमें भाग लेने वाले, प्रतिष्ठा में भाग लेने वालों को भी ये महान पुण्य ये दर्शना वाणी कार्मिका क्षय कराने में कारण है। और आपका जीवन जब दर्शना वाणी कर्म के मोह से नाश हो जाएगा तो सच्ची श्रद्धा के साथ सम्यक्त की भी प्राप्ति होगी, और सम्यक्त की प्राप्ति करें हम परम पद को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप अपने जीवन को सार्थक कीजिए। बोलो महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुधन सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।